अगर ये प्राइवेट स्कूल सही है तो मीडिया पे आने से ये गुरेज क्यों करते हैं? वो फॉर्म भी मेरे पास है, तो वो आप देख सकते हैं। वो फॉर्म हिल टॉप का यहाँ पे फॉर्म तो मोबाइल सेल फोन जो है अंदर अलाउ ही नहीं करते हैं पेरेंट्स को, नहीं, क्योंकि ये चोरी का मौका रखती है, चोरी मौत था वहाँ। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को लूटने की कोशिशें कर रहे हैं। आप 65,000, क्योंकि 65,000 लाना है। जहां गवर्नमेंट की जानिब से प्राइवेट स्कूलों को साफ शब्दों में यह कहा गया है कि आप एडमिशन या बाकी कोई भी चार्ज जो है पेरेंट्स से नहीं ले सकते हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के कई एक प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइवेट स्कूल जो है पेरेंट्स से मोटी मोटी रुकुमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है जिले गांधरबल में और आज सुबह सुबह जो है कुछ पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि जो हिलटॉप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो उनसे मोटी मोटी रुकुमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट जो ये पेरेंट है उनका साफ तौर पर यही इल्जाम था कि उन्हें जो है अपनी बेटी का एडमिशन हिलटॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करना था, लेकिन वहां उन्हें जो है 50 या 60 हजार रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। आखिर अगर हम ओवरऑल देखें डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कई एक जो पेरेंट्स हैं वो तो मीडिया के सामने अपनी आवाज उजागर करने के लिए सामने तो आते हैं, लेकिन कई एक ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचते हुए प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। बिलाखिर अगर हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर की बात करें तो इनके ऑफिस से भी कुछ एक दिन पहले जो है एक ऑर्डर इजरा किया गया था और उनमें साफ तौर पर कहा गया था कि आप कोई भी चार्ज जो है पेरेंट्स से नहीं ले सकते। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें ओवरऑल ग्राउंड में, फिर इन ऑर्डर्स को जो है इनकी पामालियां क्यों की जाती है और इन पर जो है आखिर बड़े कार इनको लाने के लिए प्राइवेट स्कूल क्यों इतनी इतनी मोटी रुकुमात हासिल करने की फिर भी कोशिश करें? अगर गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर्स आते हैं तो प्राइवेट स्कूल इन पर जो है उन ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, और जो प्राइवेट स्कूल इन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आखिर क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही है, अपने आप में एक सवाल है। ओवरऑल अगर हम बात करें कई एक प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, क्या वादी कश्मीर में ऐसे भी हैं जो मोटी मोटी रुकुमात एडमिशन के नाम पर और बाकी अदर चार्जेस के नाम पर जो है पेरेंट्स से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों के खिलाफ आखिर कौन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा? और ओवरऑल अगर हम देखें ये प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मनमानी करते हुए जो पेरेंट्स हैं उनको लूटने की काफी ज्यादा कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि हमने जब जो ये प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे जब हमने फोन पर राब्ता करने की कोशिश की और साफ तौर पर हमने उनसे कहा कि जनाब आपके स्कूल के खिलाफ आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पेरेंट का साफ तौर पर यही इल्जाम है कि आप उन्हें मोटी रुकुमात जो है उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर अपनी बेटी का एडमिशन करना था तो इतनी मोटी रुकुमात आप उनसे हड़पने की क्यों कोशिश करें? तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता हूं कि मीडिया पे आने से उन्होंने गुरेज कर दिया और उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखे। उसके बाद जब मैंने खुद जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल के हैं उनसे फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो एक दो रिंग निकलने के बाद ही चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने फोन को बिजी कर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आखिरकार कौन कार्रवाई करेगा? और उसके साथ साथ अगर ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते रहे और पेरेंट्स को लूटते रहे तो आने वाले मुस्तकबिल में वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जो यूथ है, हमारे जो पेरेंट्स है, जो गरीब तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके बच्चे हमें सड़कों पर फिरते हुए जो है आवारा नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम देखें वो कोई ऐसा स्कूल नहीं है, अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो मोटी मोटी रुकुमात जो है हड़पने की पेरेंट्स से कोशिश कर रहे हैं। आखिर तालीमी निज़ाम को जो है अगर हम देखें इस तालीमी निज़ाम को या ओवरऑल अगर हम इन प्राइवेट स्कूलों की बात करें ये जो है हमेशा इनकी यही कोशिश होती है कि ये जो बड़ी बड़ी रुकुमात है, मोटी मोटी रुकुमात है, उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमारे जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल का बनेगा क्या? और उसके साथ साथ अगर हम देखें
जो गरीब माँ बाप होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में, हालांकि अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें अच्छी तालीम है वहां पर भी है, लेकिन कई एक जो पेरेंट्स है वो उनके शौक होते हैं कि वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको किसी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो है उनका एडमिशन करें, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि ये वाले जो ये प्राइवेट स्कूल के ओनर्स है, जो इनके मैनेजमेंट है, ये हमेशा इनकी यही कोशिश होती है या तो बुक्स को लेकर या एडमिशन को लेकर या अदर चार्जेस को लेकर, कोशिश इनकी यही होती है कि आखिर हम इन पेरेंट्स से मोटी रकूमात कैसे हासिल करें। अब देखने वाली बात यही होगी कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे जो भी स्कूल्स इन एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आकिब के साथ हादी हिदायत, कश्मीर न्यूज़ ज़ोन, गांधरबल, कश्मीर। मैं गांधरबल का एक आम बाशिंदा बिलाल अहमद खांडे आज आप भाइयों के सामने इसलिए हाजिर हुआ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर यह बताया कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई एडमिशन फीस चार्ज करता है दैट विल बी अगेंस्ट द गाइडलाइंस पुट फोर्थ बाय द डायरेक्टर एजुकेशन। फिर उसको टेस्टिफाई भी किया ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो मिस सकीना यतू है, उन्होंने भी उसको टेस्टिफाई किया। तो इस जीवन में हमारे जो पेरेंट हजरात, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को लेके कई स्कूलों में गया। फिर मैंने एक स्कूल का रुजू किया, एक माना जाना हुआ स्कूल है हिल टॉप गांधरबल। तो हिल टॉप में मुझे कहा गया, हमें 11th को ये कहा गया कि आप आइए, वहाँ पे मेरे पास प्रूफ है, वो फॉर्म भी मेरे पास है, तो वो आप देख सकते हैं वो फॉर्म हिल टॉप का, यहाँ पे फॉर्म भी है हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ड्यूरिंग इंटरेक्शन मैंने अपनी बच्ची का फोटो भी लिया। एज पर द गाइडलाइन इंटरेक्शन भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इंटरेक्शन क्योंकि एक पेरेंट मजबूर होता है, हम इंटरेक्शन के लिए भी गए। माई डॉटर डिड वेल इन द इंटरेक्शन, हर कोई क्वेश्चन उसको आया, हर कोई जो भी उसको दिया गया वो उसको दिया। फिर जब हमें कहा गया कि आप जाओ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम गए तो वहां पे 5-6 मिनट हमें वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने हमें बातों बातों में कहा कि आप ये लाना वो लाना, वो भी स्लिप मेरे पास मौजूद है, वो स्लिप यहाँ पे है। जो भी सर्टिफिकेट हमें कहा गया, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स बोथ, फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड 2 नंबर्स एट पेरेंट्स 1 नंबर, पेन नंबर फॉर एडमिशन इन LKG ऑनवर्ड फ्रॉम प्रीवियस स्कूल, ये भी यहाँ पे है। और एक बार आपको मैं कहना भूल गया, यहाँ पे खिरत बिलाल है, यहाँ पे खिरत बिलाल मेरा सीरियल नंबर है, इंटरेक्शन में सीरियल नंबर 19, ठीक है ना, लेकिन जो मेरा एडमिशन फॉर्म है उसमें सीरियल नंबर 25 है, सीरियल नंबर 25 हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो बातों बातों में हमें कहा गया कि आप आना, वी विल कॉल यू इन द नेक्स्ट वीक। ये 11th को हमें कहा गया कि वी विल कॉल यू ऑन द नेक्स्ट वीक। तो मैं वेट करता गया, लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट लाना, और आखिर में कहा कि हम आपका फॉर्म भी यहीं पे खुद भरेंगे। I am requesting Hilltop Authority and requesting the honorable director कि अगर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन करो, अपने में बेटे का एडमिशन करो, मैं क्यों फॉर्म नहीं लिख, क्योंकि ये चोरी का मौका रखती हूँ, चोरी मौका था आज, हम खुद लिखेंगे। आई एम वेल एजुकेटेड, मैं खुद लिख सकता हूँ अपनी बेटी को फॉर्म। तो लास्ट में कहा गया कि आप पेमेंट लाना। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दे विल डिमांड सो मच हैफ्टी सम। उन्होंने कहा कि आप 65,000, क्योंकि 65,000 लाना। उसी दिन मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास गया, उसी दिन डॉक्टर GN इत्तू साहब ने ज्वाइन किया था, वो सियाफ कर रहे थे, जो एक्स डायरेक्टर थे, उनका नाम तसदुक सर। तो मैंने वेट किया, मैंने उनको एप्लीकेशन दिखाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू मेंशन हियर दैट, तो उसका रेस्पॉन्स डायरेक्टर GN इत्तू का भी दैट वाज नॉट पॉजिटिव। उसका जो पहला वर्ड था, उन्होंने कहा कि आजकल सरकारी स्कूलों में फ्री एडमिशन नहीं होता है, तो प्राइवेट स्कूल आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन होगा। लेकिन फिर मैंने मुद्दमाना गुजारिश की, मैंने कहा डायरेक्टर साहब ये आपका सर्कुलर है, आपने ही रिसेंटली एक सर्कुलर फॉरवर्ड किया था जिसमें आप ही ने पेरेंट्स को डायरेक्ट किया था, एडवाइस किया था कि कोई भी एडमिशन फी नहीं देगा। तो फिर मैं वहां से निकला, CO साहब के पास गया, CO साहब के पास मैंने एप्लीकेशन डाली, प्रॉपर्टी CO गांधरबल, उन्होंने मुझे रिसीप्ट भी दिया, ये वो रिसीप्ट है, CO एजुकेशन सर रिसीप्ट भी उन्होंने मुझे दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना यतू, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उन्हीं की गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी पेरेंट एडमिशन फी नहीं देगा, तो आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं। यहां पे अल्लाह की कसम, आई स्वेयर ऑफ माय ऑलमाइटी, मुझे यहां पे एक हाईएस्ट ऑफिशियल CO ऑफिस में कहा
कि वो वहां पे जो स्कूल, डिफरेंट स्कूल है, चाहे हिल टॉप कोई भी बड़ा स्कूल है, वो वहां पे कहते किसी बॉक्स में आप पैसे डालो, उसका रिसीप्ट नहीं मिलता। देखिए ये क्या करेंगे, ये करते क्या है, ये फिर इनको स्कूल वालों को फोन करते हैं। मैंने यहाँ पे इंचार्ज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हिज नेम इज मिस्टर नजीर अहमद, उनसे भी उन्होंने मुझे वहीं से कॉल किया। उसने कहा कि आप रिकॉर्डिंग मुझे दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी उसको ट्रांसफर की। फिर मैंने कॉल की 5-6 बार, आई हैव द रिकॉर्ड इन माय फोन, लेकिन उसने मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। वो क्या करेंगे फिर, जो एलिमेंट्री एजुकेशन देखता है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देखता है, वो इनको फिर कहते हैं कि वो इनसे पैसे मांगते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट। इनके मन पोस्ट दफा पर तुझी वाइस पोस्ट इस करो तो ना तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, लेकिन पेरेंट का क्या फायदा। मुझे यहां भी कहा गया हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, तुझी वाइस प्रूफ। अब प्रूफ ये है, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। फोन जो भी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड बस, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, बस फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ, ठीक है, ठीक तो स्कूल कुछ एडमिशन ना कुछ जाए गए ऑलरेडी अच्छा थोमुत इंशाल्लाह फोन तम साथ डॉक्यूमेंट अन फोन यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट फॉर्म लिखो सी पाने, ठीक है, ठीक फॉर्म लिखो सी पाने, खाली डॉक्यूमेंट अन बेचन तम साथ सहित पेमेंट, ठीक पेमेंट सहित 65,000 वो ये 65,000 मज कूत क्या फीस कूत फीस तो कूत एनुअल चार्ज बाकी एक तो डीओबी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, ठीक, फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, 2 नंबर्स एंड पेरेंट्स ऑफ नंबर, पैन नंबर ऑफ एडमिशन एलकेजी और एनओसी फ्रॉम स्कूल अच्छी कहीं, डीसी फ्रॉम प्राइवेट स्कूल ना ना अलग अलग ना ओ सर ये अच्छा 65 सह करो सरस हां एनुअल मतलब शू फीस वन क्या फीस ठीक है सर, एनुअल चार्ज उसका नाम है ओएस सर। मुझसे कह रहा है कि हम फॉर्म भी यही भरेंगे, आप पहले वो मुझे एक नाम में उतारा है, बातों में उलझा रहा है कि आप पहले यहाँ पे आओ, आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, फिर लास्ट में कह रहा है कि हम फॉर्म यहीं पे लिखेंगे, लास्ट में कह रहा है कि आप पेमेंट साथ लाना। मैंने आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल डिमांड 65,000 रुपीज, फिर कह रहे कि 65,000 रुपीज। तो मेरी मोदबाना गुजारिश ये है, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन या हमारे सीओ साहब गांधरबल में हर स्कूल देख रहे हैं, इंचार्ज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वहां पे जो देख रहा है नजीर साहब, जितने भी ऑप्शन है मिस सकिना ये तो ने इसको टेस्टिफाई किया, कोई फी चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों फी चार्ज करें हम हमारे बच्चों से, पेरेंट्स से। और मैं हर एक पेरेंट से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप इनको पैसे देंगे तो हमें हर रोज कयामत तक हम इनके जांच में आएंगे। ये एक पहले बराना पेशा है तालीम देना, इस प्रोफेशन को इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। अब गुजारिश आप मीडिया भाइयों से ये है कि मेहरबानी करके बराह इंसानियत आप ये आवाज उठाए। इफ यू आर नॉट हाईलाइटिंग इशू, आई विल गो टू लाल चौक, आई विल गो टू प्रेस कॉलोनी राइट नाउ, I will raise my voice for the benefit of common people, for the benefit of Kashmiri, for the benefit of downtrodden sections, for the benefit of general public. आप सीओ साहब से जाइए, सीओ साहब के पास जाइए, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के पास जाइए, आप उनको कहिए कि आपने सर्कुलर फ्लोट किया, हम आपके कहने पर जब एडमिशन फीस नहीं देंगे तो हम क्यों एडमिशन फीस देंगे। अब वो वहां से जवाब कह देते, वो कहेंगे कि हम एक कमेटी बिठाएंगे, एक फी फिक्सेशन कमेटी होती है, फिर वो आप प्रूफ दीजिए। अल्लाह की कसम, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कश्मीर के बच्चे को पता है। वो फिर एक कमेटी तश्कील देते हैं, उस कमेटी के मेंबरान फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से एक पैसा लेते, फिर हमारी पेरेंट्स की आवाज दबाई जाती है। ये एक माइनर इशू नहीं, दिस इज वन ऑफ द बर्निंग इशू इन कश्मीर। अगर आप मीडिया हजरात इस मेरी आवाज को आवाज बाला तक, डीसी साहब, डायरेक्टर एजुकेशन मिस सिग्नल ऑनरेबल, आई एम रिक्वेस्टिंग मिस्टर Umar Abdullah, Honorable Chief Minister of Kashmir, to please look into the matter so that general public would have a sigh of relief. Thank you.